शादी को महज 10 दिन बाकी थे तो वह पिता अपनी बड़ी बेटी जिसकी शादी होनी थी और छोटी बेटी के साथ कहता है क्यों ना आज बाज़ार चलते हैं, इतवार का दिन है जो कि शादी की खरीदारी करनी है और आज कर लेते हैं चल के। पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ बाज़ार के लिए निकला था। अपने घर से 1 किलोमीटर ही अभी पहुंचा था, तभी एक शख्स रास्ते में घात लगाकर बैठा था और जो उसकी पीछे बैठी बड़ी बेटी वह उसके पास गाड़ी लेकर आता है और सिर पर सटाकर गोली मार देता है। अब जैसे पिता गाड़ी रोकता है और देखता है कि उसकी बड़ी बेटी सड़क पर गिर गई है और उसके सिर से खून निकल रहा है, तभी आनन फानन में वह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। और आखिर वह युवक कौन था, उसने बड़ी बेटी का कत्ल क्यों किया और आखिर क्या वजह थी। और कुछ दिन बाद पता चलता है उस आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। जब यह मामला आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर शादी से 10 दिन पहले ही उस लड़की का कत्ल क्यों किया गया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर, उसी के अंतर्गत कोतवाली देहात थाना है और उसी थाने के पास ही एक गांव है जिसका नाम है करौंदा चौधर। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम वेद प्रकाश, जिसकी पत्नी और 2 बेटियां और एक बेटे के साथ रहते थे। जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम भावना, उसकी उम्र 24 साल थी, जो कि बीएड कर रही थी। वेद प्रकाश ने अपनी बड़ी बेटी के लिए आज से लगभग 3 से 4 महीना पहले ही रिश्ता देखना चालू किया था और जो कि पास के ही गांव में एक लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी गई थी। और अब जो शादी की डेट निकली थी वह थी 26 अप्रैल को तिलक जाना था उनकी बेटी का, भावना का, और 1 मई 2025 को शादी होनी थी। तभी रविवार यानी 20 अप्रैल 2025 इतवार का दिन था। तभी वेद प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा क्यों न जी आज हम बेटी के लिए शॉपिंग कर लाएं, आज छुट्टी का दिन है और धीरे धीरे बारात का समय पास आ रहा है। तभी बड़ी बेटी भावना कहती है आज पिताजी अच्छा रहेगा, आपकी भी छुट्टी है और हम लोग भी घर ही पे हैं। अब जो बड़ी बेटी थी वह अपनी छोटी बहन जिसका नाम था आकांक्षा, उससे कहती है बहन तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और हम लोग पापा के साथ मार्केट चल रहे हैं। अब जो वेद प्रकाश थे सुबह करीब 9 बजे गाड़ी अपनी निकालते हैं। बीच में बैठती है जो छोटी बेटी आकांक्षा थी और सबसे आखिरी में बैठती है जो भावना थी जिसकी शादी होनी थी। अपने गांव से महज 1 किलोमीटर ही गुजरे थे तभी एक युवक गाड़ी पास में करता है, हेलमेट लगाए हुए था और फ़ौरन ही उस जो भावना के सिर में सटाकर गोली मारता है और वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही वेद प्रकाश को लगता है किसी की आवाज़ आई है गोली चलने की, तभी बीच में बैठी बेटी उनकी चिल्लाने लगती है पापा दीदी को गोली मार दी गई है। अब फ़ौरन वेद प्रकाश ब्रेक मारते हैं, देखते हैं जो उनकी बड़ी बेटी थी वह सड़क पर लहूलुहान अवस्था में गिर जाती है। उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने अंजाम दिया। तभी जो बीच में बैठी बेटी थी उसने कहा है वह कोई और नहीं जिसने गोली दीदी पर चलाई है, वह शिवम त्यागी है जो कि अपने ही गांव का रहने वाला है। फ़ौरन पिता वेद प्रकाश अपनी बेटी को लेकर पास के अस्पताल में पहुंचते हैं। पता चलता है ज़्यादा खून निकलने से उनकी बेटी की मौत हो गई है। अब फ़ौरन वेद प्रकाश पुलिस को यह मामला बताते हैं और फ़ौरन मौका वादा तो पुलिस पहुंचती है और जो फॉरेंसिक टीम है सब पहुंचती हैं। वहां पर सब लोग इतला कर देते हैं कि जो वेद प्रकाश जो है शिवम त्यागी है उसने उस लड़की का कत्ल किया है और वह मारकर उस लड़की को फरार हो गया। पुलिस की टीम चारों तरफ नाकाबंदी कर देती हैं और कुछ घंटे बाद पता चलता है जो कि नगीना थाने में वह शिवम त्यागी पहुंचता है और जिस
गोली से उसने कत्ल किया था, मारा था, वह रिवॉल्वर लेकर थाने में जमा करता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैंने एक लड़की की हत्या की है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जब पुलिस वाले उससे वजह पूछते हैं तो कहता है कि वो इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ और उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैंने उसका हत्या कर दी। अब जब इस बारे में उस लड़की के पिता से पूछा जाता है, पुलिस वाले पूछते हैं आप बताइए यह पूरा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ। तभी जो वेद प्रकाश बताते हैं, जो कि शिवम त्यागी है, वह उन्हीं के गांव का रहने वाला है और जो उनकी बेटी, बड़ी बेटी भावना है, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में क्लासमेट थे और इनका बचपन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई, जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया, और तभी वेद प्रकाश मेरी बेटी को परेशान करने लगा और एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा जो शिवम त्यागी गांव का रहने वाला है वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम भी अपने घर वालों से पूछो और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूं। इसी दरमियान भावना ने मना कर दिया कि मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, वह तुमसे शादी नहीं करेंगे। इसके बाद जो शिवम त्यागी था वह उस लड़की को परेशान करता और धमकी देता। इस धमकी से परेशान होकर भावना ने अपने पिता के साथ जाकर थाने में कंप्लेन की। पुलिस वालों ने उस शिवम त्यागी को थाने बुलाया और उसके माता पिता को बुलाया और वहाँ पर समझाने के बाद दोनों परिवारों में आपसी सहमति बनाई गई और कहा गया आज के बाद यह आपकी बेटी को परेशान नहीं कराया गया और जिसके बाद शिवम त्यागी को छोड़ दिया गया। अब 10-15 दिन सब कुछ ठीक ठाक चला और तभी जो वेद प्रकाश थे वह अपनी बेटी भावना की शादी, जो कि पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक से तय करते हैं। जब इस बारे में शिवम त्यागी को पता चलता है, वह फिर से भावना को परेशान करता। जब भावना किसी काम के लिए जाती, उसको बीच सड़क पर रोकता और धमकी देता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को नहीं होने दूंगा, अगर तुमने शादी मेरे खिलाफ जाकर की किसी और से तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद भावना ने अपने पिता से फिर बताया कि वह जो मेरा जो दोस्त है यानी क्लासमेट था, गांव का रहने वाला युवक शिवम त्यागी, वह मुझे दोबारा परेशान कर रहा है। तभी जो वेद प्रकाश थे वह गांव में पंचायत के सदस्यों बताते हैं। तभी गांव में पंचायत बैठती है, पंचायत वाले शिवम त्यागी को समझाते हैं मगर वह फिर से नहीं मानता। फिर वह वही करतूत करने लगता है। जब कभी भावना जाती थी वह उसको रास्ते में रोकता। फिर दूसरी बार पंचायत हुई, पंचायत के जो लोग थे तभी उसके परिवार वाले माता पिता को समझाया कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वह बहुत गलत कर रहा है, अगर इनके पिता ने दोबारा पुलिस में कंप्लेन कर दी तो तुम्हारा बेटा भी बंद हो जाएगा और तुम लोग भी जेल चले जाओगे, क्योंकि किसी लड़की को छेड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद शिवम त्यागी माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं भावना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और जहां इसके परिवार वाले शादी के लिए कह रहे हैं तो वहां वह कर ले, मैं इसकी शादी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब तभी जो वेद प्रकाश थे वह अपनी बेटी की शादी तय कर चुके थे और पंडित जी से डेट निकलवाते हैं। जो पंडित जी डेट निकालते हैं वह डेट थी 26 अप्रैल को बेटी का तिलक जाना था और 1 मई को शादी थी। अब शादी के दिन तारीख पास आ रहे थे और घर में शादी की तैयारी चल रही थी। तभी रविवार यानी 20 अप्रैल 2024 को वह अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। तभी अब उस शिवम त्यागी को लगा कि अगर इनकी दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं एक किनारे हो जाऊंगा और जो मेरा लक्ष्य था कि अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो इसके बाद भावना कभी मेरा मजाक भी बना सकती है कि देखो मैंने शादी कर ली है। इसीलिए शिवम त्यागी ने अपनी शान में आकर उस लड़की की हत्या कर दी जिसकी 10 दिन बाद शादी थी और वह आज सलाखों के पीछे है। जो पिता ने तहरीर दी है, जो शिवम त्यागी के माता पिता और उसके बहनों के खिलाफ भी मुकदमा हत्या का दर्ज करवाया है। अब पुलिस की टीम और लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा तो नहीं इस केस में और कोई इन्वॉल्व हो। और आपका कुछ भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि आखिर उस युवक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।